है ये केवल एक, जैसे कहते हैं ना, पर्दा या हिजाब है। असली हिजाब के पीछे चेहरा आईएनसी का है, आई नीड चेयर का है। ये चेयर का मामला है। ये भ्रष्टाचार को लेकर जो ये आरोप लगा रहे वो मामला है ही नहीं। मैं आपको पर लेकिन वसुंधरा राजे का बचाव करने के लिए बीजेपी खुले तौर पर खुलकर सामने नहीं आई है। मैं दबी आवाज में क्यों बचा रही है? ये देखिए मानक जी, किसने कहा कि हम किसी का बचाव, जब आरोप ही नहीं है कोई तो बचाव किस चीज का होगा? अनशन हो रहा है। नहीं, वो अनशन अशोक गहलोत के खिलाफ है। आज कांग्रेस नहीं आई है इस डिबेट में बचाव करने के लिए। मैं तो यहाँ पर डंके की चोट पे मेरी पार्टी और मेरे पार्टी के हर नेतृत्व के लिए खड़ा हूं, परंतु कांग्रेस गायब है। इसका मतलब ये अनशन कांग्रेस के खिलाफ था। कांग्रेस की राजस्थान सरकार में भूचाल आया पड़ा है। इसे भी राहुल गांधी की नाकामी से जोड़ा जा रहा है। इस पर डिबेट में शहजाद पूनावाला और आचार्य प्रमोद कृष्णन की डिबेट कांग्रेस को आईना दिखाती है। मूल मुद्दा नेतृत्व, नीति और नियत नहीं है कांग्रेस पार्टी की अपनी पार्टी को ठीक से चलाने की। इसीलिए हर जगह सचिन पायलट बीमारी नहीं है, सचिन पायलट लक्षण है। ये लक्षण अलग अलग जगह दिख रहे हैं। बीमारी कोई और है, बीमारी कुछ और है। वो बीमारी को जब तक आप जड़ से नहीं खत्म करोगे तब तक ये लक्षण कभी सचिन, कभी शिव कुमार, कभी थोराट, कभी आचार्य, ये दिखते हैं। क्या बीजेपी में उनके दरवाजे खुले हैं क्या, या एनडीए में उनके दरवाजे खुले हैं और अलग पार्टी बनाते हैं? अब आए आप असली सवाल पे। क्या ऐसा उन्होंने सोचा है छोड़ने का पार्टी? पहले इनसे पूछे पार्टी छोड़ने का कोई प्लान है? अगर होता है तो पहले अरे भाई देखिए, भूमिका बन गई सारी, अनशन पर बैठ गए अपने सीएम के खिलाफ। मानक जी, जो बच्चा पैदा नहीं हुआ उसके मुंडन पे शहजाद पूनावाला नहीं बैठता है। अगर आप पहले इनसे जवाब निकलवा दो कि वो कांग्रेस छोड़ रहे हैं, तब तो मैं इस सवाल पे विचार भी करूं। पर जो उन्होंने किया नहीं उस पर मैं जवाब दूं, ऐसी भविष्यवाणी करना मेरे बस की नहीं, स्वामी जी के बस की है। तो स्वामी जी से पूछे, कांग्रेस छोड़ रहे हैं स्वामी जी? वो छोड़ रहे हैं क्या? आपने जो बात कही ना, वो शहजाद का फेवरेट सब्जेक्ट है, राहुल गांधी। ये राहुल गांधी की नाकामी बताएंगे आप? मैंने 5 साल पहले बताई थी, तब आचार्य जी और पंकज जी मानते नहीं थे। आज दोनों किसी न किसी रूप से मानने लगे हैं। ये मेरी उपलब्धि है। राहुल की नाकामी कैसे है? राहुल की नाकामी कैसे है? देखिए, पंजाब में उन्होंने नेतृत्व परिवर्तन किया तो बुरा हाल हो गया, अब यहां नहीं कर रहे हैं तो भी उनकी गलती। मैं पंकज जी की बातों से ही लेते हुए आपको बताता हूं कैसे। अगर पंकज जी का कहना है कि सचिन पायलट मात्र 10-11 सीट के नेता है, हालांकि मैं आचार्य जी के एक्सप्रेशन देख रहा था, बहरहाल अगर 10-11 सीट के नेता है तो अभी सितंबर 2022 में लीडरशिप चेंज करके किसको बनाने का प्लान था और वहां से राष्ट्रीय अध्यक्ष किसको लाने का प्लान था जी? 10-11 अच्छा 10-11 अशोक गहलोत को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का प्लान। तो ये किसकी मूर्खता है? तब तो खड़गे जी बने भी नहीं थे, उनका तो नाम भी नहीं था यार। कौन था? अशोक गहलोत ने बगावत की थी उस समय। हाँ? अशोक गहलोत ने खुली बगावत की थी। अगर उन्हीं को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देते, क्या संदेश जाता? अब मैं यही कह रहा हूं ना कि ना अशोक रहा ना पायलट रहा, इनके हाथ से दोनों गए। दूसरी बात, आप कह रहे राहुल गांधी की क्या गलती है? हेमंत बिस्वा शर्मा से ये किस्सा शुरू होता है। अभी गुलाम नबी आजाद ने विस्तृत किताब लिखी है, आप उनका इंटरव्यू लीजिए। वो अवांछनीय बिजनेसमैन के अलावा भी एक बात है, हेमंत बिस्वा शर्मा जी क्यों छोड़ कर गए? किसकी वो मैं कहूँगा उद्दंडता थी जिसकी वजह से वो छोड़ कर गए? किसने उन्हें एक कुत्ते के लिए जो बिस्किट रहता है उसको खिलाने का दुस्साहस किया और पूरा नॉर्थ ईस्ट गायब कर दिया? कौन है जो 40 चुनाव हारने के बाद राहुल गांधी की महत्वाकांक्षा पर एक युवक, एक नेता जो इनके हिसाब से, आचार्य जी के हिसाब से उनको एक राज्य दिलाता है, तो वो अगर महत्वाकांक्षा रखे तो अति महत्वाकांक्षा। अब आए असली मुद्दे पर। अब शहजाद आग में घी डाल रहे हैं। नहीं, मैं अब डाल रहे हैं आग में घी। मेरी ऐसी कोई आदत है, मेरी ऐसी कोई आदत। बीजेपी तो डालेगी आग में घी, क्यों नहीं डालेगी? मुझे लगता है कि लेकिन उस आग में वसुंधरा राजे भी झुलसेंगी। हम कोई आग में घी नहीं डालते, हम केवल यज्ञ करते हैं और हम राजस्थान की जनता के लिए यज्ञ करना चाहते हैं कि छुटकारा मिले उनको इसी सरकार से। और आप मुझसे कह रहे हैं कि मैं कैसे हैंडल करता? बताइए। मैं पहले तो खड़गे जी तो नाम वास्ते हैं, अभी पंकज जी इतने कट्टर कांग्रेसी है, वो कह रहे हैं कि किसने वादा किया होगा? सोनिया जी ने, प्रियंका जी ने और राहुल जी ने। प्रियंका जी का वैसे क्या लोकल स्टैंड है था वादा करने का? उनके तो पति का केस वहां पर चल रहा है, क्या उनका वादे करने की उनकी क्षमता होनी चाहिए वहां पे? दूसरी बात, खड़गे जी का तो कोई लोकल स्टैंड ही नहीं है। यही मैं कह रहा हूं, पहले पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र लाइए। आंतरिक लोकतंत्र होता तो पंकज जी आज ही नहीं कहते कि दरवाजे इतने संकीर्ण हो चुके हैं कि कांग्रेसी नेताओं को बाहर जाना पड़ रहा है। दूसरा मतलब इसका यह है कि जो लोकतंत्र की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये आज सोनिया गांधी के पूरे लेख को पंकज जी ने फाड़ कर कचरे के डिब्बे में डाला है, क्योंकि मां सोनिया कह रही है पूरे देश में लोकतंत्र लाओ और खुद की पार्टी को लोकतंत्र। बोलिए आचार्य जी, बोलिए।
आचार्य जी, इसका मतलब सारी गलती कांग्रेस आला कमान की है, गांधी परिवार की? नहीं, मानक मुझे लग रहा है जितने भी यहाँ लोग सब बैठे हैं सब सम्मानित हैं, लेकिन प्रीजुडिस हैं। कुछ लोग सचिन पायलट को गलत ठहराना चाहते हैं, कुछ लोग अशोक गहलोत को गलत ठहराते हैं, कुछ लोग कांग्रेस को गलत ठहराना चाहते हैं, और शहजाद पूनावाला का तो इंटरेस्ट है ही कि राहुल गांधी गलत हैं। तो मैं इस पे ज़्यादा लंबी बहस ना करते हुए मैं 2-3 बातें कहना चाहता हूँ। पहली बात, सचिन पायलट को आप समर्थन करें या ना करें, लेकिन वो सिर्फ गुजरों के नेता नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, सचिन पायलट के नेतृत्व में चुनाव हुआ, अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में जब चुनाव हुआ था 2013 में, तो मात्र 21 सीट आई थी, 20 से 21। उसके बाद फिर सचिन पायलट के नेतृत्व में चुनाव हुआ तो सीट आई 99 या 100, ठीक है, सरकार बनी। तो ये प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। सचिन पायलट ने वो 5 साल जो 13 से 18 और फिर ये 5 साल 10 साल, तो सचिन पायलट ने इन 10 सालों में कौन सा ऐसा स्टेटमेंट दिया? अभी आपने कहा अशोक गहलोत ने तो बगावत की थी चीफ मिनिस्टर ने। हाँ। तो जब बगावत की गई तो उनके खिलाफ 3 मिनिस्टरों के नोटिस जारी हुआ, उसका क्या रिजल्ट हुआ? अजय माकन जी ने कहा कि भाई इन लोगों ने बिल्कुल अनुशासनहीनता की है, कांग्रेस नेतृत्व की धज्जियां उड़ा दी हैं, तौहीन करी है, तो क्या उस पर फर्क हुआ? सचिन पायलट ने तो एक स्टेटमेंट कांग्रेस लीडरशिप के खिलाफ अभी तक नहीं दिया। अब सवाल उठता है कि वो कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, क्या करना चाहिए। अभी पंकज जी कह रहे थे कि भाई मैं उन्हें सलाह दूं, वो ठीक है, वो इतने सीनियर लीडर हैं, मुझसे कहाँ सलाह लेंगे? मैं जिन्हें सलाह देता हूँ, बहुत से लोगों को मैं सलाह देता हूँ, तो कभी कभी सलाह मान भी लेते हैं, कभी कभी नहीं मानते। तो ये फैसला पंकज जी तो कह रहे हैं कांग्रेस में ही रहना चाहिए नहीं, सचिन पायलट को। मैं कब कह रहा हूँ ना कांग्रेस छोड़ देनी ऐसा ना चाहिए। मिले, ऐसा ना हो कि माया मिली ना राम, ना इधर के रहे ना उधर के। एक सेकंड, मैं इस विषय को ये कहना चाहता हूँ, मैं नहीं कह रहा कि उन्हें कांग्रेस छोड़ देनी चाहिए, मैं क्यों कहूँगा भाई, लेकिन ये कांग्रेस में रहें और कांग्रेस को मजबूत करें, ये फैसला तो कांग्रेस लीडरशिप को लेना है कि सचिन पायलट अगर जरूरी हैं तो उनसे बात तो करनी पड़ेगी। और अगर सचिन पायलट, मतलब बात नहीं एक हो रही है। सेकंड, सचिन, मुझे नहीं पता है, तो सचिन पायलट बताएंगे। अगर सचिन पायलट जरूरी नहीं है, ठीक है, तो जैसे अब मुझे बताइए कि कांग्रेस पार्टी के महामंत्री, प्रभारी महामंत्री ने कहा कि ये एंटी पार्टी गतिविधि है। हाँ। क्या महात्मा गांधी की फोटो लगा के अनशन करना एंटी पार्टी गतिविधि कैसे हो अपनी गया? सरकार के खिलाफ? नहीं, अपनी ही पार्टी की सरकार के खिलाफ, अगर वो सरकार, भी चुनाव से 1 साल पहले। अरे साहब, हमारे यहाँ आंतरिक लोकतंत्र है, क्या बात करते हैं हम? बीजेपी थोड़े ही हैं। अब जहां तक शहजाद पूनावाला का मसला है, उन्होंने सेडिशन और देशद्रोह का केस लगा के फोन टैपिंग किया था, वेद सोलंकी का ऑन रिकॉर्ड बयान, और असेंबली में मानता। और दूसरी बात, आचार्य, मैं आपके बीच में नहीं बोला, नहीं आचार्य, आप मेरे बात बोलो, आपने मेरी पार्टी पे लगाया कि बीजेपी की तरह अरे नहीं, आप बीजेपी को तो बाहर ही रहने दीजिए। अच्छा, मैं बोल लूं उसके बाद बोलना। अब इन्होंने एक बात कही सचिन पायलट के पक्ष में और एक बात कही अशोक गहलोत के पक्ष में। जब सचिन पायलट अशोक गहलोत के खिलाफ होते हैं तो शहजाद पूनावाला सचिन पायलट के साथ खड़े हो जाते हैं, और जब सचिन पायलट कहते हैं कि वसुंधरा राजे के भ्रष्टाचार की जांच होनी चाहिए, तब ये अशोक गहलोत का पक्ष लेते हैं। मैं कब खड़ा हूं? मैं तो उनकी सरकार के काले चिट्टे को खोल रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं मैं देश, राजस्थान की जनता के साथ खड़ा हूं। अच्छा चलिए, मानक लास्ट में एक बात कहूं, की सरकार के खिलाफ जनता खड़ी है। शहजाद पूनावाला जी, लास्ट में बात कहूं, मान लीजिएगा अशोक गहलोत जांच नहीं करा रहे हैं तो आप ही ईडी सीबीआई से जांच करा दो वसुंधरा राजे। अच्छा, मुझे आप 5 वसुंधरा राजे के 5 स्कैम के नाम बता दो जिसपे जांच होनी चाहिए। आप 5 नाम गिना दो। नहीं, उनकी 5 नाम तो गिना दो। आप चाहते हो ईडी सीबीआई की जांच, 5 नाम तो गिनाओ स्कैम के। जो उनकी सरकार में माइन घोटाला हुआ, एक माइन, हाँ, माइनिंग घोटाला हुआ, 4 उनकी उसमें जितना वो जो फूड एंड सिविल सप्लाई के बारे में जो आरोप लग रहे हैं, डिपार्टमेंट के नाम ले रहे हो, एक स्पेसिफिक तो नाम लो। स्पेसिफिक क्या, मैं थोड़ी जांच करोगे पता चलेगा, या तो सचिन पायलट जी से पूछो। मतलब कि एक स्पेसिफिक नाम नहीं है घोटाले का, जांच तो कराओ, जांच कराओ, ईडी की जांच तो भेजो, सिपाही तो भेजो। आचार्य जी क्या बोलते हैं? वो तो गहलोत से कराने को कह रहे हैं जांच। वो कह रहे हैं कि अपनी एजेंसियां, जो राज्य सरकार की एजेंसियां हैं, उनका तो इस्तेमाल करिए। मानक गुप्ता, आप चाहते क्या है? मैं ये चाहता हूं कि आप ये बताइए, आपने ये क्यों कहा सचिन पायलट के खिलाफ पार्टी में षड्यंत्र हो रहा है? कौन कर रहा है षड्यंत्र, बताइए। अच्छा, मैं एक सवाल पूछ लूं आचार्य। हाँ, पूछिए ना। आचार्य जी, क्या सचिन पायलट जी ने भी ये कहा था कि जादूगरी से पेपर लीक हो रहे हैं, तिजोरियों से चाबी निकलती है, पेपर निकलते लीक होते हैं? क्या 14 पेपर लीक हुए अशोक गहलोत जी के जमाने में? देखिए, एक बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल लीक हुए। किसानों को कर्ज माफ हुआ? नहीं, लीक हुए, गलतियां हुई हैं, सरकार गलती करती है। सचिन के खिलाफ सरकार कोई भी गलती करती है, आपकी सरकार भी गलती करती है। षड्यंत्र कौन कर रहा है? नहीं, षड्यंत्र इसलिए हुआ कि 2018 में कमलनाथ जी मध्य प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष थे, उन्हें चीफ मिनिस्टर बनाया गया। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल को बनाया गया, पंजाब में अमरिंदर सिंह को बनाया गया, लेकिन केवल एक सचिन पायलट ऐसे थे जो उनके नेतृत्व में चुनाव हुआ, वो पीसीसी चीफ थे और उन्हें चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया गया। ये आप पहले भी कह चुके हैं। ठीक है, क्या अभी भी नहीं, क्या ये नहीं, तो क्यों नहीं बनाया गया? क्या उनका हक नहीं था? राजस्थान की जनता ने जब उन्हें नहीं 21 से 100 सीट दी। क्या अभी भी वक्त है आचार्य जी? बिल्कुल वक्त है, हर वक्त है राजनीति में। क्या अभी भी वक्त है? सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। मैं कांग्रेस नेतृत्व से आग्रह करना चाहूंगा कि अशोक गहलोत जी और सचिन पायलट जी दोनों को बुलाएं, यहाँ बैठाएं
और इस समस्या का समाधान करें। यदि दोनों मिलकर के चुनाव में जाते हैं तो हम दोबारा सरकार बनाएंगे, कांग्रेस पार्टी दोबारा सरकार बना सकती है, और अगर ऐसा नहीं होगा तो नुकसान होगा। इस डिबेट को लेकर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।